देखिए बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसमें पढ़ना हम लोगों को संधारित्र और परावैद्युत। इस चैप्टर से भी देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में। थ्योरम तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, मगर इसमें का जो कैपेसिटर का जो सवाल आता है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम करके, उसमें से सवाल आता है, ज़रूर पूछेगा। अभी हम आप लोगों को आगे अभी किरचॉफ का नियम भी आगे है, किरचॉफ का नियम है और है। देखिए आगे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि ये क्या है बताइए, ये प्रतिरोध है और उसी में लगा रहेगा कैपेसिटर लगा रहेगा। ये क्या है? कैपेसिटर है। अब उसके बाद एक होता है, इस तरह का सिंबल बनता है ऐसे ऐसे, ये स्प्रिंग टाइप का होता है। इसको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। इसमें स्वप्रेरण गुणांक करके आता है, इस वाले सिंबल में आता है ना। तो ये और ये तीनों मिला करके धारा प्रवाहित होगी, तब सवाल पूछेगा इसमें का। तो अभी हम लोगों को मिलेगा आगे चल करके, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं संधारित्र और परावैद्युत लिखा हुआ है, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। इसमें देखिए दो टॉपिक फिलहाल मिला है, चालक और विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी जो लिखा है इसको बोलते हैं अचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है अचालक। आज तक आप लोगों ने बस यही जान रहे होंगे कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और अचालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, बस यही जानते हैं हम लोग हैं मोटी मोटा, ठीक है। परंतु आज हम लोग उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि कोई धातु चालक है और कोई धातु अचालक है, अधातु है या फिर कोई ऐसी लकड़ी है उसमें अचालक होता क्यों है। ऐसे सिंपल फॉर्म में ये जानना जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग देखिए इंटर लेवल में आ गए हैं। तो इंटर लेवल में बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। यदि जानते रहेंगे बेसिक नॉलेज, तो आप उस फिजिक्स की भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके आप उसको परीक्षा में लिख दोगे और पूरा नंबर ले आओगे। तो कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए, चाहे भाषा भले बदल जाए, है ना। तो अपनी भाषा में लिखिए, मगर कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है चालक। चालक किसे कहते हैं? तो चालक की परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, उस परिभाषा को हम अपने शब्दों में बताएंगे आपको। जैसे कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होता है, बहुत अधिक आवेश गतिमान हो जाते हैं। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है क्या यह? तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र जैसे कि करंट, बैटरी है यहाँ पे बच्चों। तो बैटरी में दो खूंटी होती है, एक ठो माइनस, एक ठो क्या होती है, प्लस होता है। तब माइनस प्लस, अब देखिए इसमें क्या लगाते हैं हम लोग हैं, एक तार द्वारा इसे जोड़ देते हैं। क्या करते हैं इसमें हम? तार जोड़ते हैं। तो तार जब जोड़ते हैं तो ये जो तार होता है हम लोगों का, इस तार में आवेश वाहक कुछ ऐसे आवेश होते हैं जो मुक्त अवस्था में रहते हैं। मुक्त अवस्था कहने का मतलब बच्चों, जैसे कि आप लोग ये देखे होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जैसे कि ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या होता है? प्लस आवेश होता है। इसे मानते हैं कि अब हाइड्रोजन के नाभिक में कई इलेक्ट्रॉन, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अब देखिए आगे हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बारी आ गई बच्चों। तो हीलियम में क्या होता है, दो ठो प्रोटॉन होता है नाभिक में, बाहरी कक्षा में दो ठो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये हो गया। अब एक ठो कदम और बढ़ा दीजिए आगे, ये हीलियम हो गया। लिथियम देखिए, तो लिथियम का तो दो होता है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसके नाभिक में कै प्रोटॉन? 3 प्रोटॉन। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। सुनिए, तो अब इसके नाभिक में 3 प्रोटॉन होगा, तो पहली कक्षा तो पूर्ण भर जाएगी। एक कक्षा और बनेगी इसकी, जिसके अंतिम कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा भैया। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। यहाँ समझिए, बस यही समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये समझिए बच्चों कि नाभिक है, नाभिक में 2 ठो प्रोटॉन, 3 ठो प्रोटॉन इसमें है ना, 3 ठो प्रोटॉन है। तो भैया यहाँ पे जो प्रोटॉनवा है, तो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, समझिए। अब उसके बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे थोड़ा सा दूरी पे है, इससे थोड़ा सा क्या है, दूरी पर है। तो अच्छा यही हमें समझना है कि प्रोटॉन का जो बल इस पर लगेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, क्या वही बल इस पर भी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बच्चों? क्योंकि इससे इसकी दूरी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। दूरी उसकी क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है। तो इसलिए यह जो इलेक्ट्रॉन होगा इससे कम बल से बंधा होगा। हल्का सा भी इसको कहीं वैद्युत क्षेत्र देते हैं हम लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन इस अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर घूमने लगेगा। क्या करेगा वो? बाहर घूमने लगेगा। तो अब वही इलेक्ट्रॉन जब बाहर घूमने लगेगा, तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे होता है। जब माइनस प्लस से जोड़ते हैं तो हल्का सा इसमें जो, अब इसमें का आवेश इसके पास जाएगा, तो इसको
उष्मा देगा। तो वो जो बाहर का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, यही जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो वही जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वो इसमें से चलने लगेगा, ऐसे ऐसे चल करके कहाँ आएगा, प्लस के पास। तो अब धारा इसकी ठीक विपरीत बहती है, ऐसे धारा ऐसे बहने लगेगी। तब ये धारा क्या होगी, इसमें बहने लगेगी। देखिए आवेश माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, धारा कैसे बहती है, तो प्लस से माइनस की तरफ। अब इसका भी कॉन्सेप्ट है, आगे जब बताएंगे हम लोगों को, आगे बताएंगे, आगे मिलेगा हम लोगों को। जैसे कि जर्मेनियम है और चालक, नाम सुने हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम और चालक होते हैं। तो उसमें हम बताएंगे कॉन्सेप्ट, वहाँ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। फिलहाल यहाँ समझ में आया कि नहीं आया कि चालक है तो चालक क्यों चालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। समझ में आया ना। तो इसी प्रकार ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो अपने नाभिक से थोड़ा सा दूरी पर होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या होते हैं, वो स्वतंत्र अवस्था में उसमें घूम रहे होते हैं। हल्का सा भी उसको कहीं से ऊष्मा मिल गई, कहीं से करंट मिल गया, कहीं विद्युत क्षेत्र मिल गया, तो क्या करेंगे, चलना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। अब बच्चों ये समझ लीजिए, ठीक उसका क्या होता है, उल्टा होता है ये वाला अचालक। इसको बोलते हैं विद्युत रोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत रोधी, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब बच्चों इसमें क्या हो गया, आप एक परिभाषा याद कर लिए, दूसरी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे अब आप कहेंगे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है ना, मुक्त आवेशों की संख्या अधिक होती है, ऐसे कर सकते हैं। मगर इसमें क्या होगा, नहीं होती है। इसमें क्या कहेंगे, परिभाषा वही लिखेंगे, बस इसमें क्या लगा देंगे, नहीं लगा देंगे। यानी कि अचालक जो पदार्थ होता है इसमें मुक्त आवेशों की संख्या नहीं होती है, एकदम नगण्य, बहुत कम होती है, एकदम न के बराबर। ये लिखा क्या है, देखिए, वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं है। जब धारा का प्रवाह संभव नहीं है, इसका कारण क्या है, उसमें आवेश ही नहीं है, मुक्त आवेश ही नहीं है ना। तब उसी का प्रवाह संभव नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, चाहे विद्युत रोधी। नाम एक ही है, दोनों का एक ही नाम है, मतलब कि अलग अलग नाम लिखा गया है, मतलब एक ही है। जैसे रबर हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, और सूखी लकड़ी, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लकड़ी लिखा हुआ है। अच्छा, इसका नाम एक और नाम दिया है, इसको क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, परावैद्युत भी कहते हैं। किसको कहते हैं, अचालक को कहते हैं, अथवा विद्युत रोधी को। समझ में आया बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत। चालक पूछेगा तो क्या कहेंगे, वह पदार्थ जिसमें मुक्त आवेश की संख्या अधिक होती है या पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बदल गया। इसके पहले का कॉन्सेप्ट था आप लोगों का, चालक वह पदार्थ होता है जिसमें धारा का प्रवाह हो जाता है, उसे चालक कहते हैं। यदि नॉर्मल तरीके में कुछ नहीं याद है, इतना तो याद रहेगा ही, चालक जिसमें धारा चलती हो, अचालक जिसमें धारा नहीं चलती है। क्लियर, इतने से आप लिख देंगे तो हो जाएगा परीक्षा में। तो ये हो गया। अगला टॉपिक देखिए, समझिए। देखिए बच्चों, आज एक फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर हम लोग मिल गए यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़ा चालक और अचालक पढ़े, आ गए, और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी था, मुक्त आवेश भी था, वो सब बता दिए हम आपको। क्या है ये, देखिए कैपेसिटर है बच्चों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हम लोगों को पढ़ने जा रहे हैं। वैद्युत धारिता, इसको देखिए बड़ी बढ़िया समझाएगा आप लोगों का, आज के बाद कहूँ भूलवा नहीं करेगा। देखिए इसके नाम में ही उसका उत्तर फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है। वैद्युत है, ये क्या लिखा है, धारिता। आप इसको समझिए, ये धारिता मतलब क्या होता है, धारिता, हाँ, धारण करने की क्षमता समझ लीजिए इसको। जैसे कि अब कहीं जाते हैं सामान लेने के लिए, तो धारिता से ही आपको देता है ना, 1 लीटर, पाव भर, आधा पाव, जो भी होता है, तो वो जो पौवा होता है इस तरह का देखे होंगे आप लोग, तेल वाला, ऐसे करके नापता है ना। अभी हम लोग भी जब कभी जाते थे तेल लेने के लिए, तो रखा रहता था छोटा वाला पौवा, आधा पाव, 3 पाव, ऐसे करके नाप करके। हाँ होता, तेल वाला होता है जी, इतना बड़ा। तो देखिए इस तरह, ये देखिए, ये इसके अंदर कितना तेल अटेगा, चाहे कोई भी सामान कितना अटेगा, तो जितना अटेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। ठीक, तो अब समझ में आएगा धारिता क्या है। अब यहाँ धारिता आयल वाला नहीं पढ़ना है हमको, है किसका पढ़ना है, वैद्युत की, वैद्युत धारिता पढ़ना है। ठीक है ना। तो अब भैया वैद्युत धारिता का मतलब समझिए आप। जैसा अब इसको कौन से यहाँ समझिए, बैटरी हम लोग देखे ही हैं, हर बैटरी के वोल्टेज अलग अलग होता है ना। यदि आप कहीं बैटरी लगा दिए चार्ज में, मोबाइल ही लगा दिए चार्ज में, तो चार्ज लगाएंगे तो जितने समय तक लगाएंगे उतने समय में वो आवेश लेगा।
यदि आधे पर लगाए, अब 50% चार्ज हुआ, 50% चार्ज नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे कि कितना उसके पास आवेश आया था, 50% ही बैटरी हमारी चार्ज हुई। तो आधा बैटरी चार्ज हुई, आधा बैटरी चार्ज नहीं। तो जितना हम उसको आवेश देंगे उतना उसका वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। जितना कम आवेश देंगे उसका उतना वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। अच्छा देखिए हम कैसे समझे इसको है, जैसे ऐसे समझे हैं, जैसे कि ये पाइप लगा हुआ है, पाइप में से क्या आ रहा है बच्चों, पानी आ रहा है। तो यही ये पानी ऐसे गिर रहा है, ऐसे पानी गिर रहा है, यहाँ लगा दिए बाल्टी, लगा दिए, ये बाल्टी लगा दिया गया। तो इस बाल्टी में जितना पानी गिरेगा तो ये बाल्टी भरेगी। तो जितना पानी इसमें गिरेगा उतना इसका ये बढ़ेगा। तो अब जितना ये पानी धारण कर लिया वही इसके क्या कहलाएगी, इसकी धारिता कहलाएगी। तो अच्छा इसको ऐसे समझिए, यदि आप लोगों को इसमें आवेश गिरा रहे हैं, क्या गिरा रहे हैं, इसमें आवेश गिरा रहे हैं, तो इसमें क्या बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। है समझिए एकदम। तो जितना इसमें आवेश जाएगा इतने इसका क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। बैटरी को जितना हम चार्ज करेंगे उसका उतना वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा अब तो लिमिट हो गया कि 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट ही चार्ज होगा, उससे बेसी नहीं चार्ज होगा। तन्नी मनी अधिक हो सकता है या फिर तन्नी मनी कम हो सकता है, तो उतना तो निर्देश कर देंगे हम लोग। तो कहने का मतलब यहाँ समझ में आया कि जितना आवेश गिराएंगे इतना उसका वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब यहाँ समझ लीजिए, क्लियर हो गया। अब मैथ भी आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V। तो जितना आवेश दिए उतना उसका वोल्टेज क्या होगा, बढ़ा। तो आवेश देने से क्या बढ़ता है, उसका वोल्टेज बढ़ता है। कुल मिला करके आवेश जितना देंगे उतना उसका क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। तब भैया अब ये चिन्ह हटाना हमको पड़ाता है। जब ये हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा C। क्या आएगा, यही हो जाएगा Q बराबर C इंटू V। तो अब हम लिखेंगे C बराबर Q बटा के V लिखेंगे। तो यही हो जाएगा संधारित्र की धारिता कांस्टेंट में। वही समझ में आया कि नहीं आया, अब तो नहीं भूलना चाहिए। Q बराबर CV, C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बाई V। आप लोगों को हाई याद रहेगा, हाई भले भूल जाएगा, ये याद रहेगा, ये भूल जाएगा, तब वो आप इसके साथ से उसका करेंगे, निकाल लेंगे। फिर एक बार समझ लीजिए, एक बार क्या किए थे, क्या कर रहे थे हम लोग, आवेश दे रहे थे। आवेश देने से क्या बढ़ रहा था, और सीधा बढ़ रहा था। ये नहीं कि व्युत्क्रमानुपाती नहीं हो रहा है, जितना आवेश दे रहे हैं उतना उसका वोल्टेज बढ़ रहा है। तो देने से बढ़ रहा है, न देने से घट रहा है, यानी कि आदान प्रदान बराबर हो रहा है उसमें। तो बस यही हो जाएगा अनुक्रमानुपाती, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो बस Q अब ये हटेगा तो क्या बढ़ेगा, एक तो कांस्टेंट आएगा इसमें। अब यही कांस्टेंट क्या रहेगा, इसकी वैद्युत धारिता उसको बोलते हैं, कैपेसिटी। ये हो जाएगा V हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा के V। अब V इसके नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए धारिता हो गया। धारिता बराबर क्या होगा, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्टेज। बोल्ट लिख लीजिए, इसको बोल्ट लिख लीजिए, ठीक। तो यही हो जाएगा इसका। और संधारित्र का मात्रक, संधारित्र इसको बोलते क्या कहते हैं, हाँ बदल दे रहे हैं, बोल्ट रहेगा यहाँ पे। और इसको फाइनल में क्या बोलते हैं, फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फैरड। तो यहाँ हो जाएगा फैरड। तो 1 फैरड बराबर हो जाएगा 1 कूलाम प्रति वोल्ट। हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं मात्रक। अब ये मात्रक है, ये क्या है, इसका मात्रक है, मात्रक। लिख लीजिए इसको एक लाइन हम लोगों को है। आइए देखते हैं बच्चों, वैद्युत धारिता का मूल मात्रक तथा उसकी बीमा। तो पहले मूल मात्रक होता क्या है, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत धारिता बराबर वैद्युत धारिता का मात्रक, पहले लिखिए मात्रक का मात्रक क्या था बताइए तो, अभी भी कूलाम प्रति वोल्ट ये है। चलिए आइए अब हम लोग इसका मूल मात्रक देखते हैं। तो मूल मात्रक कहने का मतलब बच्चों ये होता है, उसको हम लोग MKS पद्धति में लिखेंगे। तो MKS पद्धति में 8 मात्रक होते हैं ना टोटल, मेन तो 8 ही होते हैं, उसके बाद जो हम लोग बदलना चाहते हैं बदल देते हैं। 7 होते हैं। चलिए ठीक है। तो कूलाम बराबर क्या होता है, देख कूलाम बराबर आप नहीं याद है तो क्यू जानते हैं ना आप, क्यू बराबर क्या होता है, IT लिखिएगा, IT। तो I क्या हो जाएगा, एम्पियर, यहाँ लिख लीजिएगा एम्पियर, और क्या हो जाएगा, यह सेकेंड हो जाएगा। नीचे
वोल्ट है, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर V वोल्टेज, V बराबर W/Q, पढ़े हैं, V बराबर W/Q। हाँ, तो V W क्या होता है, W कार्य का मात्रक, जूल, कार्य का मात्रक जूल। तो अभी उसको भी हम लोग चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ फान लिखने जा रहा है ना, तो कार्य क्या होता है, बॉल गुणे विस्थापन होता है बच्चों, बॉल गुणे विस्थापन। भाई क्यू तो IT है, ये है हम लोगों का। देखिए, तो अब हम बॉल क्या है, अब बॉल को भी चेंज करेंगे हम, ध्यान दीजिए। बॉल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, M × A × S बटा के I × T। अब हम लोग मूल स्थिति में आ गए हैं। V से चले, V बराबर W/Q, या W बराबर बॉल गुणे विस्थापन, ये तो IT हो गया। बॉल का भी हम तोड़ दिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब हम लोग इसको लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए। तो IT तो है, ये इसको लिखिए पहले। द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम। त्वरण क्या है बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। यस क्या है, मीटर है, बेटा मीटर है। ये विस्थापन है ना, विस्थापन है। और नीचे क्या पड़ा हुआ है, नीचे एम्पियर × सेकेंड, एम्पियर × सेकेंड। यहाँ समझिए। तो अब ही भैया ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ये नीचे है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, एम्पियर ऑलरेडी हमारे पहले था, 1 एम्पियर और चला जाएगा तो हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर। 1 सेकेंड पहले से था, 1 सेकेंड और चला गया, की पावर 2। नीचे क्या बचा है बच्चों, किलोग्राम, मीटर, मीटर भी एक और मीटर है, सेकेंड ये भी नीचवा है, समझिए। तो ये हो जाएगा ऊपर, तो क्या बनाएगा, सेकेंड के पावर 2 ही रहेगा। अभी हम लोग उठा कर नहीं ले जा रहे हैं, वो अपने आप जा रहा है। कुछ कन्फ्यूजन हो गया, रुकिए, यहाँ लिखिए सेकेंड के पावर 2 लिखिए, कन्फ्यूजन दूर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हम मिटा के लिख लेंगे। यहाँ तो कोई, इधर तो कोई दिक्कत नहीं था ना, हमने इसकी सहायता ले लिया। अभी देखिए बच्चों, ये समझिए कि जब कोई संख्या ऐसे लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा है A/B लिखा है, यहाँ पे C/D लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा A/B, और ये जाएगा D ऊपर और C नीचे रह जाएगा। बटा में जब रहता है इस तरह कॉन्सेप्ट होता है। देखिए ऐसा समझिए इसको, ये बटा में है ना, A/B है, A/B लिख दिए हम, कोई दिक्कत। मगर जो निचवा वाला है पलटेगा, तो सबसे नीचे जो हो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ई वाला कहाँ रह जाएगा, नीचे ही रहेगा। यहाँ तक वही काम यहाँ हो रहा है। देखिए ये ऐसे समझिए, ये कहाँ चला गया, नीचे वाला एकदम ऊपर चला गया ना, अभी ये नीचे पड़ा हुआ है, तो अभी ये भी कहाँ हो जाए, उसी तरह जाएगा, ऊपर जाएगा। ऐसे जब ये ऊपर जाएगा तो कहाँ, इसके पास जाएगा। तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे एम्पियर तो है, एम्पियर ऐसे मत लिखिए, ये ऊपर जाएगा तो मिटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4। आइए, नीचे में था ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 ठो बढ़ जाएगा उसका, अपने आप जा रहा है, हम जबरी नहीं ले जा रहे हैं। तो जबरी ले जाते तो माइनस लगता है वहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे सुरक्षित है। अब जो बचा है उसको साफ साफ लिख लीजिए आप। अब देखिए यही हम केस पद्धति में इसका क्या है, यह मात्रक है, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, एम्पियर का स्क्वायर सेकेंड के पावर 4 बटा के किलोग्राम इंटू मीटर के घाते 2। देखिए मीटर यहाँ 1 है, यहाँ मीटर का है 1 है, तो 1 मिलकर कितना बन जाएगा 2। अब क्या करेंगे, सबको हम ऊपर ले जा रहे हैं। अब सब कहाँ जा रहे हैं, अब ऊपर जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो नीचे है वो ऊपर जा रहा है। अभी तो जा रहा था अपने सिद्धांत से जा रहा था, मगर अब हम जब ले जा रहे हैं, हम अपने जबरी ले जा रहे हैं उसको हम। तो जबरी जाने का मतलब क्या हो गया, देखिए किलो पहले हम लोग किलो लिखेंगे ना। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, हाँ किलोग्राम के पावर हो जाएगा माइनस। देखिए हम जबरी ले जा रहे हैं, अब जहाँ जबरी काम होगा वहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत। अब उसके बाद किसी बारी आ गई मीटर की, तो मीटर को भी हम जबरी ले जा रहे हैं। यहाँ तो अपने सिद्धांत से जा रहा था, यहाँ अपने सिद्धांत जा रहा था, मगर अब हम उसको जबरी ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मीटर के पावर -2। अब यम द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया। अब उसके बाद सेकेंड की बारी आती है, सेकेंड के पावर लिख लीजिए 4। अब क्या बचा एम्पियर, एम्पियर के पावर क्या हो जाएगा 2। अब यही लिखना होगा परीक्षा में, तो आपको मात्रक इतना लिखना होगा।
अब हमको क्या लिखना है इसका बीमा, क्या लिखना है इसका बीमा। बीमा घबराइए मत, अभी एक बार और समझाएंगे आप लोगों को। बीमा बीमा ये जो लिखा है बीमाएँ, तो बीमा में क्या लिखेंगे, द्रव्यमान को कैसे मापते हैं बच्चों, याम, तो याम के पावर क्या हो जाएगा -1। मीटर है, दूरी है, उसको कैसे मापते हैं, लंबाई है ना, लंबाई यल के पावर -2। समय है, सेकंड है, इसका कैसे होता है टी, तो टी के पावर क्या हो जाएगा 4, -1 नहीं प्लस है। एम्पियर का 1/2, इसी को कैसे लिखेंगे बड़े कोष्टक में। यही क्या होगा इसका बीमा। मिला लीजिए, सब सही है ना। एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 4, ए के पावर 2, एकदम परफेक्ट सही है बच्चों। इसको लिख लीजिए, हम एक बार फिर समझाएंगे आप लोगों को।